फाइन स्टूडेंट। तो वर्ब चैप्टर क्लास नंबर 5। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि तुम लोग जानते हो कि वर्ब को ब्रॉडली हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मेन वर्ब एंड योर ऑक्सिलरी वर्ब। सही बात है। ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। इनफैक्ट सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स को ही हम लोग मार्जिनल मॉडल्स भी कहते हैं। तो अभी तक मॉडल्स में क्या क्या कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओगे, मे वी हैव कंप्लीटेड, उसके बाद हम लोग माइट देखे, उसके बाद बताओ स्टूडेंट, हाँ कैन, उसके बाद हम लोग कुड देखे हैं थर्ड क्लास में, और फोर्थ क्लास में हम लोग देखे सेल, विल, सेल का पास्ट टेंस शुड और विल का पास्ट टेंस वुड। इतना कुछ मॉडल्स कवर हो चुका है पिछले दो क्लास में, क्लास नंबर 3 एंड क्लास नंबर 4 में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाउ टू यूज़ इट। चूँकि ये मॉडल्स है, इसको बैसाखी की ज़रूरत है, वहाँ पे मेन वर्ब चाहिए। तो मॉडल्स के इस क्रोनोलॉजी में देखोगे तो एक मॉडल छूट गया है, और दैट इज़ मस्ट। ये मुझे बताना है तुम लोग कि मस्ट कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक सवाल है सेमी मॉडल्स का, तो हम जानते हैं कि सेमी मॉडल्स के पास दोनों का ही प्रॉपर्टी है। दोनों का प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि उसके पास, अब देखो सेमी मॉडल्स का मतलब ये भी समझ लोगे, सेमी मॉडल्स का मतलब उसके पास मॉडल्स का ही प्रॉपर्टी है और साथ में उसके पास मेन वर्ब का ही प्रॉपर्टी है। दोनों का ही प्रॉपर्टी है, समझ गए ना? एग्जाम्पल देखो, हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो। आउट टू, बिल्कुल जो आउट टू होगा वो मॉडल्स ही होगा, समझा? आउट टू मॉडल्स ही है, तो मस्ट और आउट टू बचा हुआ है। सेमी मॉडल जहाँ तक सवाल है, तो देखो सेमी मॉडल्स में हम लोग देखने जा रहे हैं नीड, डियर एंड लास्ट में बताओ यूज्ड टू। तो आज की क्लास में हम लोग ओवरऑल देखा जाए मॉडल्स और सेमी मॉडल्स दोनों को यदि कंबाइन कर दिया जाए तो टोटल 5 मॉडल्स देखने जा रहे हैं, मस्ट, आउट टू, नीड, डियर एंड यूज्ड टू। तो उसके साथ ये वाला चीज़ खत्म हो जाएगा, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। और ये तो हम लोग सेकेंड क्लास में ही ख़त्म कर चुके हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो हम लोग इस पे फोकस करेंगे। क्रोनोलॉजी समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट, कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग? चलो लेट्स बिगिन द क्लास। मस्ट, अच्छा पिछले क्लास में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्लास नंबर 4 में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे शुड का, तो उस समय मैंने ज़रूर बताया होगा कि जो शुड करता है ऐसा ही कुछ मस्ट भी करता है, करेक्ट? याद है? हाँ मैंने पिछले क्लास में बोला है। देखो एनीवे, समझो बात को, माँ अंतर तो है दोनों में, अंतर है तभी तो दो अलग वर्ड है। यदि अंतर नहीं हो तो फिर क्यों दो वर्ड बने? कुछ तो अंतर होगा एटलीस्ट, है ना? तो देखो अंतर क्या है। अंतर ये है स्टूडेंट कि मस्ट का जो प्रयोग है वो हमेशा प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में हो सकता है। मस्ट का जो प्रयोग है एज अ मॉडल वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो सकता है। मस्ट कभी भी तुम पास्ट टेंस में यूज़ नहीं कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मस्ट कभी भी तुम पास्ट टेंस में यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे शुड हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना,
प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। बट मस्ट जो वर्ड है आप कभी भी पास्ट टेंस में यूज़ नहीं कर सकते हो। यदि तुमको मस्ट जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, मस्ट जो मीनिंग छोड़ रहा है, ऐसे ही चीज़ को यदि तुम पास्ट में यूज़ करना चाहते हो तो तुम्हारे पास दूसरा विकल्प है, उस समय तुम हैड टू को यूज़ कर सकते हो। हैड टू, मस्ट के बदले में तुम लोग हैड टू यूज़ कर सकते हो। कहाँ पे? पास्ट टेंस में। मस्ट को यूज़ नहीं कर सकते। आया समझ में ये चीज़? बट हम जानते हैं शुड तो पास्ट में भी यूज़ हो सकता है, प्रेजेंट में भी यूज़ हो सकता है और फ्यूचर में भी यूज़ हो सकता है। बट आई रिपीट, मस्ट कभी भी पास्ट टेंस में यूज़ नहीं हो सकता है। यदि मस्ट कोई दिखाना चाहते हो, यानी कोई ऐसा चीज़ दिखाना चाहते हो जो कि मस्ट की तरह ही हो, तो उस समय हमारे पास दूसरा विकल्प है, दैट इज हैड टू। समझ गए? चलो अब सेंटेंस पे काम करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन। पहला देखते हैं कि कहाँ कहाँ मस्ट यूज़ हो सकता है। जैसे शुड देखे थे हम लोग, उसी तरह एज अ मॉरल ड्यूटी के लिए, मॉरल ड्यूटी के लिए या मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए कि ये तो करना ही चाहिए आदमी को। ऑर्डर के लिए, ऑर्डर के लिए भी हो सकता है। हाँ, सरकमस्टेंशियल कंपल्सन के लिए भी हो सकता है। एक वर्ड है स्टूडेंट, कंपल्सन के लिए, एटसेट्रा कर दो, और भी बहुत सारा वर्ड आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, हाँ, वी शुड या वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। सही बात है कि नहीं है? हमें अपने एल्डर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो क्या ये मस्ट क्या बता रहा है? मॉरल ऑब्लिगेशन, ये हमारी जिम्मेदारी बनता है, वी हैव टू डू इट। भी देखो, या वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। सही बात है ना? हमें अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। तो उस समय शुड और मस्ट में कोई ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आएगा तुमको, क्योंकि मस्ट और शुड में अंतर तो बता ही दिए हमें इस चीज़ का। और ये जो हम लोग चर्चा कर रही है, दोनों का कॉमन एरिया है कि जो शुड कर सकता है वो मस्ट भी कर सकता है। देख रहे हो ना? इसीलिए यहाँ पे तुमको नज़र आ रहा होगा सेम हेडलाइंस जो कि पिछले क्लास में भी हम लोग किए थे, ऐसे ही कुछ हेडलाइंस। समझ गए? हाँ, we must go to the station, we must go to the station, otherwise we may miss the train। यानी कि हमें ज़रूर स्टेशन जाना चाहिए, हमें स्टेशन ज़रूर जाना चाहिए। क्यों नहीं जाएंगे तो हो सकता है ट्रेन क्या हो जाए, मिस हो जाए। तो ये एक सर्कमस्टेंशियल कंपल्सन क्रिएट हुआ है ना, कि उसी समय का परिस्थिति है जो चीख के कहता है कि जल्दी दौड़ो, कंपल्सन क्रिएट कर रहा है आपके ऊपर। आया समझ में? हाँ, वी मस्ट अटेंड द रिविजन क्लासेस, अदरवाइज वी मे फेल इन द एग्ज़ाम। सही बात है ना? ये भी एक आपका सर्कमस्टेंशियल कंपल्सन हुआ ना, कि जो रिवीजन क्लासेस होता है वो बहुत ही इफेक्टिव क्लासेस होता है किसी भी चीज़ के लिए, वो ज़रूर अटेंड करना चाहिए, अदरवाइज एग्ज़ाम नहीं, कम नंबर भी आ सकते हैं या फेल भी कर सकते हो। तो ये है सर्कमस्टेंशियल कंपल्सन, पूरा लिख लोगे सीसी। समझ गए स्टूडेंट? हाँ, जैसे यू मस्ट कम हियर, ऑर्डर है कि नहीं है? यू मस्ट कम हियर, व्हाट इज दिस? क्या है? यानी कि कंपल्सन है, ये पूरी तरीके से ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर कंपल्सन को डिनोट कर रहा है। ये मस्ट कम मतलब तुमको जरूर इधर आना चाहिए, तुम इधर जरूर आओ। समझ गए? ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया, मिटा दे ये चीज़। हाँ,
अब तुम लोग भी सेंटेंस बनाओगे स्टूडेंट, जो क्लास में प्रेजेंट हो, सब बनाओ सेंटेंस एक दो, तभी याद रह पाएगा ये सभी चीज़, अदरवाइज भूल जाओगे। बी देखते हैं। जैसे मान लो, चलो एक सेंटेंस बना के दिखाते हैं, तब समझाते हैं तुम लोग को। इसको एज फॉलोज कर देते हैं। जैसे मस्ट आई अटेंड द मीटिंग, यानी कि क्या मुझे मीटिंग अटेंड करना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है, यही ना इसका मतलब क्वेश्चन। तो इसका आंसर या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है ना। तो लेट्स से इसका आंसर यस है, यस है ना। मस्ट आई अटेंड द मीटिंग, यस आई मस्ट। या फिर चलो इसको ऐसे कर देते हैं, जब तुम पूछ रहे हो, किसी दूसरे से पूछ रहे हो कि मस्ट आई अटेंड द मीटिंग, तो वो बोल रहा है तुमको यस यू मस्ट, यस सॉरी यू मस्ट, समझे ना। यानी कि यहाँ पे संवाद चल रहा है, बातचीत चल रहा है दो आदमी के बीच में। तुम अपने आप से तो नहीं पूछोगे, तुम पूछ रहे हो किसी और से, कोई तुम्हारे सामने में पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, सेकंड पर्सन को, तो तुम पूछ रहे हो कि मस्ट आई अटेंड द मीटिंग, तो उसने क्या कहा, यस यू मस्ट। एक ये हो सकता है, या फिर क्या बोलेगा, दूसरा क्या हो सकता है, नो यू नीड नॉट। हाँ, नीड नॉट, यहाँ मस्ट नॉट वर्ड नहीं हो सकता है, यही समझाने के लिए हम लाए हैं। नेगेटिव में भी नेगेटिव का बात है, यानी कहने का मतलब स्टूडेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब अफर्मेटिव बात हो तब आप मस्ट यूज़ करो, और जब बात निगेटिव सेंटेंस का हो तो क्या यूज़ करो, नीड नॉट यूज़ करो। जैसे देखो, ये मस्ट का यही तो लफड़ा है, मस्ट का यही थोड़ा सा ये चीज़ है, देख रहे हो यहाँ पे भी पास्ट टेंस में मस्ट नहीं लिखा जा सकता, हैड टू लिखा जाएगा। निगेटिव में आमतौर पे क्या लिखा जाएगा, नीड नॉट लिखा जाएगा, समझे ना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मस्ट नॉट वर्ड नहीं होता है, मस्ट नॉट वर्ड होता है, बट मस्ट नॉट का मीनिंग कुछ और है। मैं लिखता हूँ, अभी लिखो, ये सी में बताता हूँ कि यदि मस्ट नॉट आया तो ये चीज़ तुमको एडवाइस के रूप में दिखाया जाएगा, एडवाइस के रूप में, वो भी एम्फेटिक एडवाइस है, मतलब यू हैव टू डू इट, ऐसा वाला कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस कह सकते हो। ही मस्ट नॉट, या फिर यू कर दो, किसी को सजेशन दिया जा रहा है, यू मस्ट नॉट स्मोक सो मच, अरे इतना मत पिया करो सिगरेट, तो क्या बोले को मत पियो। तो यदि मस्ट नॉट का कॉम्बिनेशन आ रहा है स्टूडेंट सेंटेंस में, तो वो आपका एडवाइस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट गिव्स यू द एडवाइस। आ रहा है समझ में, इसमें और इसमें अंतर समझ गए ना। हाँ, ये सी एप्लीकेशन, क्योंकि हम लोग जब क्लास नंबर 4 में भी देख रहे थे, तो शुड देख रहे थे, शुड नॉट भी देख रहे थे, हुड देख रहे थे तो हुड नॉट भी देखते, हुड नॉट तो बताए थे, याद करो। अच्छा, स्पेशली विल नॉट, विल नॉट में बोले थे वांट हो सकता है, वो एक इन्विटेशन को डिनोट करता है। सिमिलरली मस्ट नॉट एडवाइस को डिनोट करता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस कहोगे तो मस्ट नॉट है तो निगेटिव सेंटेंस हुआ, जो बात है। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, अंतर समझ गए ना। इसमें क्या होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज यूज नीड, बट जहाँ तक सवाल है एडवाइस का बात हो तो उस समय आप मस्ट नॉट का भी यूज़ करके आप एडवाइस दे सकते हो, ये बोल के कि यू मस्ट नॉट स्मोक सो मच। अच्छा बच्चे लोग, ये जो सो मच है, याद है, ये तुम्हारा एडवर्ब है,
बताए थे ना, मच भी एडवर्ब है, सो मच कॉम्बिनेशन में आया तो वो भी एडवर्ब है। तो सो मच क्या एडवर्ब है। कैसे पता चला ये तुमको एडवर्ब है? क्योंकि यहाँ पे स्मोक है, समझे? स्मोक क्या है? वर्ब है। हाँ वर्ब है तभी तो ये मॉडल्स है, अदरवाइज ये खुद ही वर्ब नहीं बन जाता क्या? मेन वर्ब नहीं बन जाता क्या? जितना भी चर्चा हो रहा है सब बैसाखी के सहारे हो रहा है। आया समझ में ना? यही तो खास बात है कि मॉडल्स को चाहिए होता है मेन वर्ब। चलो तो ये हो गया मस्ट। हाँ अब एक डी लिख देता हूँ। देखो चूंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर तक मस्ट का बात पहुँच सकता है, तो मस्ट का स्टूडेंट, मस्ट का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जा सकता है, वो चीज़ जो कि कंप्लीट नहीं हुआ हो, वर्क नॉट कंप्लीटेड। ये सब केस में हम लोग लगभग देखे हैं ना ये चीज़। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हो रहा है, यानी कि एक्शन नॉट कंप्लीटेड, जो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, नॉट कंप्लीट। जैसे एग्जांपल देखो, he must have passed the exam। अब पास करना चाहिए था एग्जाम यार, उसको जरूर पास करना चाहिए था एग्जाम। ये पास्ट का बात नहीं है, प्रेजेंट का बात है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हैव। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, अच्छा सूट का बताए थे, दोनों कॉम्बिनेशन बन सकता है सूट का, प्रेजेंट में भी बन सकता है, पास्ट में भी बन सकता है। कॉपी जाके चेक करो, तुमको मिल जाएगा, कल ही बताए हैं ये पिछले क्लास में। मिला ना उसमें? पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी। देखो कैसे अंतर हुआ। आया समझ में कि शुड और मस्ट में कैसे कैसे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। एक ही जगह पे कॉमन एरिया है जो कि ए वाला देखिए, बाकी जगह देखेंगे तो कहीं कॉमन एरिया नहीं मिलेगा तुमको, बाकी इसका अपना ही है रोल, तभी ये अलग है उससे। समझ गए? चलो इतना एप्लीकेशन है, ये याद कर लेना है या लिखते रहना सेंटेंस, अपने आप याद हो जाएगा। He must have passed the exam, इसका मतलब क्या हुआ? पास नहीं किया होगा वो, पास करना तो चाहिए कायदे से। चलो एक मॉडल्स और भी देख लेते हैं, आउट। अच्छा कितना नंबर हुआ स्टूडेंट? मस्ट 9 है, मस्ट 10 है, नहीं 8 + 4 + 4, हाँ ये 9 होगा, अब 10 होगा। आउट टू देखो बच्चे लोग, आउट टू का मतलब होता है और कुछ नहीं, इक्वल टू शुड। ये भी सेम ही मीनिंग देता है, बस एक ही जगह शुड और इसमें एक ही जगह अंतर है, डैट इज जो शुड वर्ड है वो फॉर्मल वर्ड है। वो क्या है? फॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल समझते हो ना? ये फॉर्मल यूज़ किया था। जैसे मान लो कि तुमको कहीं पे लिखना हो, फॉर्मली तुमको किसी को लेटर देना हो, नहीं जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट का कुछ भी एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो हमेशा शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो आउट टू वर्ड है वो फॉर्मल नहीं, वो थोड़ा इनफॉर्मल है, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब चीज़ सेम ही है। जो काम शूट कर सकता है आउट टू भी कर सकता है, ठीक है। यदि इसका समझोगे तो ये भी क्या दिखाता है आपका? वही नेसेसिटी ही दिखाता है। नेसेसिटी, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, यही सब चीज़ दिखाएगा जो कि मस्ट भी दिखा रहा था। एग्जाम्पल देखो, he ought to help his brother, he ought to help his brother, यानी कि उसको जरूर अपना भाई का हेल्प करना चाहिए। लेट्स से इन प्रिपेयरिंग द एक्सपेरिमेंट या इन प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट, कुछ भी ऐड कर सकते हो फ्रेज। he ought to help his brother, उसको जरूर हेल्प करना चाहिए अपने ब्रदर को। समझे? सेम है। बी, चलो एक बी भी देखते हैं। आउट नॉट टू आ गया तो आउट नॉट टू का मतलब होता है वही क्या नहीं करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एक तरह से कह सकते हैं। सी आउट नॉट टू, हाँ नॉट आएगा तो बीच में आ जाएगा, समझे ना? आउट और टू के बीच में नॉट आ जाएगा यदि नेगेटिव आना है तो।
शी ऑट नॉट टू टॉक टू देम, उसको उधर बात नहीं करना चाहिए, नहीं उसे बात नहीं करना चाहिए। एक तरह से क्या हुआ कि एक तरह से कह सकते हो सजेशन है, एडवाइस है, या रिस्ट्रिक्शन कह सकते हो। हाँ, शी ऑट नॉट टू टॉक टू देम, उसको उसे बात नहीं करना चाहिए। हाँ, रिस्ट्रिक्शन कह सकते हो, एक तरह से एडवाइस भी कह सकते हो। अब बाकी तो मेन अंतर मैं बता ही चुका हूँ स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुड फॉर्मली यूज़ होता है, आउट टू इनफॉर्मली यूज़ होता है। हाँ, अधिकतर हम लोग शुड को ही प्रीफर करते हैं। देखते हो ना, जो तुम न्यूज़पेपर में देखते हो, तुमको न्यूज़पेपर में हार्डली आउट टू मिलेगा कभी, या शायद ही तुम लोग कभी देखा भी होगा पेपर पढ़ते वक्त। ये देखा भी होगा तो नोटिस में भी नहीं किया हो, मैं बहुत कम इसका एप्लीकेशन देखोगे आउट टू का, क्योंकि जो शुड काम कर ही दे रहा है तो आउट टू लगाने की क्या जरूरत है। और आउट टू भी थोड़ा इनफॉर्मल है, तो फॉर्मल ही ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं। बोलने के वक्त में भी देखते हो आउट टू कम लोग बोलता है, क्योंकि आउट टू एक तो 2 वर्ड से बना हुआ है। शुड क्या है, सिंपल है, सरल है, बोलने में आसानी है, नहीं। चलो, मॉडल्स कंप्लीटेड ना, मॉडल सब कंप्लीट हो गया है। अब मुझे बताना है ये चीज़ कि सेमी मॉडल्स यानी कि मार्जिनल मॉडल्स कैसे वो मार्जिनल मॉडल्स, क्योंकि मुझे दोनों ही चीज़ दिखाना पड़ेगा। एज अ टीचर मुझे दोनों ही चीज़ दिखाना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे मॉडल की तरह काम कर रहा है। तो चुनौती ये है कि आप एक सेंटेंस लिख के छोड़ नहीं सकते हो, आपको दोनों ही सेंटेंस लिख के सेटिस्फाई करना होगा। बात समझ आप दोनों सेंटेंस जब लिखोगे तो फिर दोनों का फिर तरीका अलग होगा लिखने का, सेम नहीं हो सकता है, समझे। तो देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, देखो मिटा देने ये चीज़, लिख लिया हो स्टूडेंट। अच्छा, हाँ, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। हाँ, देखो अब हम लोग बात करेंगे सेमी मार्जिनल मॉडल्स का। सेमी मार्जिनल मॉडल्स, सॉरी सेमी मॉडल्स कहो या मार्जिनल मॉडल्स कहो, मार्जिनल मॉडल्स या फिर सेमी मॉडल्स या फिर सेमी मॉडल्स। करेक्ट। तो चलो पहला जो लेते हैं हम लोग, इसको नंबर 1 करके लेते हैं। चलो पहले मैं यूज टू लेता हूँ, क्योंकि नीड और डेयर में कुछ रिलेशन है, क्रोनोलॉजी सेम ही है, इसलिए उसको बाद में लेते हैं। यूज टू देखो, पहले इसको देखते हैं स्टूडेंट। हाँ, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। चलो ठीक है, एग्जांपल पहला हो गया, यूज टू लेंगे। इसका फर्स्ट लेते हैं, ये पास्ट कॉमन हैबिट बताने के लिए यूज़ किया जाता है। पास्ट कॉमन हैबिट यानी कि पहले आप क्या क्या करते थे, बट ऐसा चीज़ अब आप नहीं करते हो। एग्जांपल देखो, आई यूज टू गो टू माई स्कूल, या माई, हाँ स्कूल लिखो, माई स्कूल रेगुलरली। यानी कि मैं बचपन में स्कूल रेगुलरली जाया करता था। ये कॉमन हैबिट हुआ, पहले का बात हुआ। अभी ऐसा नहीं है, अभी वो पहले का कंटिन्यूस चीज़ है कि हमेशा ऐसा होता था, अभी ऐसा नहीं है। अच्छा, अब तुम लोग बताओ मुझे, ये यूज टू क्या मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, क्या ये मॉडल के रूप में यूज़ हुआ है? बिल्कुल मॉडल के रूप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना ये, वेरी नाइस, ये किस तरह यूज़ हुआ है? मॉडल के रूप में यूज़ हुआ है। इसको ज़रूर लिखो यहाँ पे। चलो एक एग्जाम्पल और देते हैं हम लोग। He used to smoke. He used to smoke in his
इन हिज कॉलेज डेज। ही यूज टू स्मोक इन हिज कॉलेज डेज, यानी कि अपने कॉलेज के समय में वो सिगरेट पिया करता था, रेगुलर पिया करता था। अच्छा, मैं ये सेंटेंस लिखा कि तुम लोग को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, बस ग्रामर सिखा रहा हूँ, समझ गया ना। हाँ, कई बच्चे लोग बोले कितना बढ़िया सिखा रहे हैं सर, तो सिखा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। सिखाना और बताना दो अलग चीज़ होता है, ठीक है। इसमें भी शायद ग्रामर छुपा हुआ है, समझो। एनीवे, तो यूज टू क्या है स्टूडेंट? मॉडल है। कैसे पता चला तुम लोग को? जो बता रहे हैं, जो सिखा नहीं रहे, जो बता रहे हैं, वो क्या है? वर्ब है। ये वर्ब क्वेश्चन है तुम्हारा, पूछो पूछो। हाँ, अभी नहीं करवाना है ना, अभी बैसाखी देना है इसको, अभी बैसाखी, अभी थोड़ा देर में देंगे वो वाला भी चीज। नहीं, अभी किस तरह काम कर रहा है? बिल्कुल देखो, इसके पास तो दोनों ना अधिकार है। यूज टू क्या कर सकता है? मॉडल्स के रूप में भी काम कर सकता है ना, और साथ साथ ये मेन वर्ब का भी रोल प्ले कर सकता है। तो अभी इसका हम देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन मेन वर्ब का भी देखेंगे हम लोग। हाँ, प्रेजेंट हैबिट हो तो उस समय मेन वर्ब बन जाएगा यही चीज। जैसे देखो, आई एम यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, टी इन द मॉर्निंग। कैसे पता चला तुमको कि ये यूज टू अब मॉडल्स नहीं रहा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आ गया ना। हाँ, ये ऑक्सिलरी वर्ब पहले से है, समझ गए? और सेंटेंस दूसरा लिख सकते हो कि ही इज यूज टू, हाँ, he is used to कुछ भी लिख दो, teach, he is used to teach in the evening, यानी कि लेता है सर, प्रेजेंट हैबिट। he is used to teach in the evening, उसका हैबिट है। और ये क्या है? प्रेजेंट हैबिट्स है। प्रेजेंट का अभी सिचुएशन दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा था? पास्ट का सिचुएशन दिखा रहा था। समझे ना स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, तो देखिए किस तरह यूज टू मॉडल्स के रूप में भी काम कर सकता है, किस तरह यूज टू मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है। समझ गए? हाँ, और इसको एक्सप्लोर करोगे तो और तुमको समझ में आएगा। मगर हम हाँ ये बताना जरूर चाहेंगे कि यूज टू वर्ड का सबसे अधिक यदि यूज होता है तो इस चीज़ के लिए यूज होता है, पास्ट कॉमन हैबिट्स दिखाने के लिए। ये क्योंकि अभी का यदि हैबिट दिखाना है तो हमारे पास सबसे सिंपल जो तरीका है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई गो, आई टीच इन द इवनिंग, इसका मतलब मैं रोज पढ़ाता हूँ। तो आपका प्रेजेंट का यदि प्रेजेंट किसी चीज़ का लत है, आपको किस तरह का हैबिट है, तो उसको दिखाने का तरीका सिंपल है आपका कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से दिखा सकते हो। मैं यदि पास्ट में कोई चीज़ रेगुलर वे पे हो रहा है सेम काम, तो उसके लिए एकमात्र तरीका है एज यूज टू। इसलिए अधिक से अधिक इस्तेमाल होता है यूज टू का इसी केस के लिए। बिल्कुल, तुम ये भूल भी जाओगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैं ये चीज़ को जरूर याद रखना चाहिए, कॉमन हैबिट्स के लिए है, पास्ट कॉमन हैबिट्स के लिए। समझ गए ना स्टूडेंट? चलो इसको लिख लो, थोड़ा और भी सेंटेंस बना लोगे तो और बेटर है। अब दूसरा देखते हैं सेमी मॉडल्स नंबर 2, दैट इज डियर।
तो सिमिलरली डियर क्या हो सकता है विद्यार्थी लोग? डियर क्या हो सकता है? मॉडल भी हो सकता है या फिर मेन वर्ब भी हो सकता है। हाँ, जब मॉडल है तो उस समय हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? मान लो कि जब मॉडल के रूप में आप डियर का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय हमेशा ध्यान रखना कि डियर जो वर्ड आप यूज़ करोगे वो केवल आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मॉडल के रूप में यूज़ कर रहे हो। पहले इसका देखते हैं, फिर हम लोग डियर को एज अ मेन वर्ब के रूप में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो। हाँ, ही डियर not talk to her. He dare not talk to her. डियर समझते हो ना, कैसे जरूरत हुआ, बोलते ना हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस, कैसे तुम्हारा हिम्मत हुआ बोलने का। तो ये से भी है, ही डेयर नॉट टॉक टू, यानी कि उसके पास उतना हिम्मत नहीं कि उससे बात करे वो। समझे ये? हाँ, ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन मैं और समझाऊंगा, पहले लिखते चलो। हाँ, हाउ डेयर सी डू इट, हाउ डेयर सी डू इट लाइक दिस, क्वेश्चन मार्क। देखना स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छे से देखने वाला चीज़ है कि जब डियर टू आए तो हमेशा वर्ब जो है वो बेस फॉर्म आता है। बेस फॉर्म समझते हो? मतलब V1, वेरी गुड, V1 को बेस फॉर्म कहा जाता है ऑलवेज। कब? जब डियर, अब समझो अच्छे से, यहाँ पे मैं बोलना क्या चाहता हूँ विद्यार्थी लोग कि डियर जब मॉडल के रूप में यूज़ हो। अच्छा, डियर का मीनिंग क्या होता है? कि कैसे गुस्ताखी कर दिया तुमने, कैसे ज़रूरत है तुम्हारा। हाउ डियर यू टॉक लाइक दिस, कैसे आप इस तरह बात कर सकते हो, कैसे आपका हिम्मत हुआ, ऐसे कुछ। समझ गए ना? अब यहाँ पे देखो, तो डियर को पहले किस तरह यूज़ कर रहे हैं हम लोग? मॉडल्स के रूप में। मॉडल्स के रूप में मतलब क्या है कि इसके बाद पक्का मेन वर्ब होना चाहिए उसके आसपास। ये हुआ इसका मतलब। हाँ, तो ऐसे केस में जो वर्ब का इस्तेमाल होगा, VERB, वर्ब का जो इस्तेमाल होगा हमेशा वो V1 फॉर्म ही हो सकता है। क्या हो सकता है? V1 फॉर्म ही हो सकता है। और इस तरह के यदि सेंटेंस बनाओगे तो ये कभी भी पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। इसका क्या बनेगा? या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा या फिर वो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। और ये सेम चीज़ लागू नीड में भी होता है, इसलिए दोनों को लास्ट में रखे हैं। दोनों का तरीका एक ही है। आया इस समझ में? चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ही डेयर नॉट टॉक टू हर, यानी कि उसका हिम्मत नहीं है उस बात करने का उससे। अब देखो, जैसे ही था, अब तुम खुद सोचो कि यदि ये मेन वर्ब होता तो डियर तो नहीं होता, डियर्स होता, क्योंकि ही है तो V5 होगा। तो इससे भी हमें साफ साफ पता चलता है कि ये क्या है? मॉडल के रूप में काम कर रहा है। मगर ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है ना। नेगेटिव सेंटेंस कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉट। यहाँ मेन वर्ब क्या है? तो टॉक। समझे? अब यहाँ पे देखो, हाउ डेयर सी डू इट लाइक दिस, कैसे वो ऐसा कर सकती है? तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि सर यहाँ डजन होना चाहिए सी के बाद, नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, तुम्हारा सवाल उठना चाहिए। तो बच्चे लोग ये देखो ना, ये क्या है, ये सब क्या है? चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, हमेशा ये अपने साथ V1 को ही लेके आएगा। हम जानते हैं ना कि डू V1 है, डू, डिड, डन, डूइंग एंड डस, तो V1 ही आएगा यहाँ पे। भले ही क्वेश्चन मार्क हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। दैट इज द रूल रिलेटेड टू योर डियर एज अ मॉडल। मॉडल के रूप में लिख लो इसको, लिख लो। इसको मैंने रिसर्च किया है स्टूडेंट।
आया समझ में कुछ भी? ये भी लिख लो, ये भी भिवानी फॉर्म है। चलो, तो मॉडल तो हो गया। यहाँ पे क्या देखे तुम लोग कि डियर जब मॉडल के रूप में काम कर रहा है, तो दूसरा केस क्या हो सकता है? यदि डियर किस तरह काम कर रहा हो? मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में। तो मेन वर्ब के रूप में काम करने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? हाँ, उस समय स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा वो स्ट्रक्चर में तुम्हारा आ जाएगा वर्ब जो होगा। बच्चे लोग, जो वर्ब होगा यानी कि जो वर्ब आएगा, वर्ब का जो भी फॉर्म आएगा, हाँ, उसके बाद तुम्हारा ये टू अटैच हो जाएगा, टू के साथ फिर V1 अटैच होगा। जैसे देखो यहाँ समझो, एग्जाम्पल देखो, he dares to oppose him, he dares to oppose him। देखो अब वो फॉलो कर रहा है ना V5, तो ये क्या हो गया? अब ये मेन वर्ब बन गया, क्योंकि V1 से V5 तक ट्रांजिशन है। मैं इसके बाद जो रंग रूप है वो टू इन्फिनेटिव का है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद मेन वर्ब के बाद जो आएगा, जो चीज़ होगा, हमेशा 2 + V1 आना चाहिए, कि टू इन्फिनेटिव आना चाहिए यहाँ पे। ही डेयर्स टू अपोज यू, नहीं मतलब इतना है कि वो तुमको अपोज कर देगी, इतना हिम्मत है, इतना गुस्ताखी कर सकती है कि तुमको अपोज कर सकती है। द करेज है उसके पास कि तुमको अपोज कर सकती है। मतलब हिम है तो अपोज कर सकते दूसरे को। ही डेयर्स टू अपोज यू लिख दो ना, बस यू लगा दो इसमें। तो इस बात को हमेशा हमें याद करना है स्टूडेंट, कि जब हम डेयर को मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो करें, अच्छी बात है, मगर मेन वर्ब के बाद हमेशा टू इन्फिनिटी भी आएगा, मेन वर्ब के बाद हमेशा टू इन्फिनिटी भी आएगा। हाँ, डियर्स, बिल्कुल, चाहे डियर हो चाहे, देखो आई लगा दो तो क्या हो जाएगा? आई डियर टू अपोज यू, कोई दिक्कत नहीं है। आई के साथ हमेशा V1 फॉर्म, ही के साथ हमेशा V5 फॉर्म। तो इससे भी तो आपको पता चलता है कि ये मेन वर्ब है, इससे भी तो पता चलता है आपको मेन वर्ब है। मैं यहाँ पे देखो ही था, फिर भी डियर ही था, इससे पता चलता है कि मेन वर्ब नहीं है, वो मॉडल्स के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि मॉडल्स V1 से V5 तक थोड़ी जा सकता है, और केवल मेन वर्ब ही V1 से V5 तक जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि सब चला गया माथा से ऊपर। कितना ईजी तो है, क्या बहुत तगड़ा चीज़ है क्या ये? बस ये चीज़ याद कर लो कि जब डियर मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो उसके बाद टू इन्फिनिटिव जरूर होना चाहिए बताने के लिए। और कुछ ऐसा ही हिसाब किताब नीट के साथ भी है। तो प्रूव हो गया ना विद्यार्थी लोग कि डियर दोनों ही भूमिका अदा कर सकता है, मॉडल का रूप भी कर सकता है, प्लस मेन वर्ब का ही रूप कर सकता है। मिटा देना, हाँ, इस पे लिखोगे, इंटरनेट में सेंटेंस ढूंढोगे, थोड़ा अध्ययन करोगे, बैठे बैठे थोड़ी कुछ मिलता है। लिखेगा तभी तो जिंदा रहेगा वो शब्द तुम्हारे साथ। खाली सुन लेगा रूल बुक में, क्या मज़ा आ रहा है, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। प्रैक्टिस, जब इंटरनेट में जाओगे तो इससे रिलेटेड और भी चीज़ सब सीखोगे। समझ गए? चलो, जो लास्ट बचा हुआ है नीड का भी कुछ हिसाब किताब इसी तरह का है स्टूडेंट। देखो, नीड भी तुम्हारा एज अ मॉडल के रूप में यूज़ हो सकता है या फिर मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो सकता है। समझे ना? जैसे लेट से मॉडल के बारे में बात करना हो हमें, तो यहाँ पे भी हिसाब किताब वही है कि मॉडल आप यूज़ करना चाहते हो, हाँ, तो आप वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए और नेगेटिव सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, मगर यहाँ पे एक थोड़ा वैल्यू एडिशन है।
कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करना चाह रहे हो तुम, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करना चाह रहे हो तो उस समय तुमको नीड टू करना पड़ेगा, नीड टू को साथ रखना पड़ेगा। ये एक वैल्यू एडिशन है, क्योंकि हम देखे हैं कि इससे पहले डियर में क्या कर रहे थे कि उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं आ रहा था। डियर को जब मॉडल के रूप में यूज़ कर रहे थे, तब जब डियर को मॉडल के रूप में यूज़ कर रहे थे तो या तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में यूज़ कर रहे थे या फिर नेगेटिव सेंटेंस के रूप में यूज़ कर रहे थे। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में यूज़ नहीं किए एज अ मॉडल। हाँ, एज अ वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किए हैं हम लोग, सेकेंड वाला। मैं इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि ये दो चीज़ सेम, मैं इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं मॉडल को। मैं ध्यान रहे कि नीड के साथ टू आएगा। क्या आएगा? नीड के साथ टू आएगा। देखो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल समझो। ही नीड नॉट टॉक टू हर। ए बी need I wear a tie? सी देखो, I need to talk to her. I need to talk to her. देखो स्टूडेंट लोग समझो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में लिखना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। नीड का प्रयोग हम लोग यहाँ पे किस तरह कर रहे हैं? मॉडल के रूप में। मॉडल के रूप का मतलब क्या कि आसपास जरूर वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए, तभी उसको हम मॉडल मानेंगे। मत लिखना अभी, कुछ भी मत लिखा। इधर सुनो, इधर। तो पहले क्या देखेंगे, जैसे डियर में किए हम लोग। डियर में क्या किए थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब क्या? क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, या नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या? नॉट वाला सेंटेंस, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखो सेम चीज़ कि B1 होना चाहिए, यानी कि बेस फॉर्म होना चाहिए। ये किए थे ना स्टूडेंट, सेम है, उसी तरह है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ जैसे उसमें था। बस इसमें एक ही चीज़ ऐड करें कि हाँ, नीड एज अ मॉडल अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान नीड यूज़ नहीं कर सकते हैं, केवल उसके साथ हमें टू को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये मैं बोल रहा हूँ। देखो यही चीज़ यहाँ पे किए हम लोग। ही नीड्स नहीं लिखे, नीड लिखे। तो इसको भी देख के तो पता कर ही सकते हो कि ये मॉडल, पक्का मॉडल यूज़ किए हैं। तो मेन वर्ब कहाँ छुपा हुआ है? यहाँ पे ये है मेन वर्ब, B1। आया कि नहीं आया? ही नीड नॉट टॉक टू हर, उसको इससे बात करने की जरूरत नहीं है, ये हुआ। समझे? नीड आई वेयर ए टाई, क्या मुझे टाई पहनने की जरूरत है? तो मेन वर्ब कौन सा हुआ? वेयर। वेयर का B1 से B5 तक जा सकता है ना? कौन सा है? B1 है कि नहीं है? तो ये नीड देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ कि ये नीड क्या है? मॉडल है। सही बात है ना? ये दोनों मैच कर गया ना इससे। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए भी देख रहे हैं, देखो आई नीड टू टॉक टू हर, एक साथ लो, एक साथ लो। और टॉक क्या है यहाँ पे? B1 है। तो ये क्या हो गया? मॉडल हुआ कि नहीं हुआ? ये हाँ, टू टॉक नहीं लोगे साथ में, ऐसा नहीं करना कि सर ये इसके साथ, नो, ये नीड टू एक साथ, क्योंकि समझ लो ना, ऐसे भी तो दिख जाता है चीज़ सब, समझे? एक साथ, तो ये एक साथ, ये क्या है? मेन वर्ब, M1 मतलब M1 मतलब वही, सॉरी B1 मेन वर्ब। याद रहेगा ये चीज़, लिख लो। तो ये तो जितना भी तीनों कंडीशन हम लोग देखें किस रूप में? मॉडल्स के रूप में। अब हम लोग किस रूप में देखने वाले हैं? मेन वर्ब। चलो, मेन वर्ब के रूप में। अब नीड को हम लोग देखेंगे मेन वर्ब के रूप में, यानी कि प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। हाँ, तो उसमें आप आसानी से आप अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज़ करते हो आप, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज़ कर सकते हो। यानी कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मॉडल्स और मॉडल्स के रूप में भी या फिर मेन वर्ब के भी रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखो,
ही नीड्स माई असिस्टेंस। आई नीड योर हेल्प। हो गया ना? समझे स्टूडेंट? क्या लिखे हैं हम यहाँ? ही नीड्स माई असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब क्या होता है? हेल्प, सहयोग। उसको क्या चाहिए? मेरा सहयोग चाहिए। ही के बाद क्या है? नीड्स है। तो किस तरह काम कर रहा है जरा बताना हमको। मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। असिस्टेंस क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है असिस्टेंस? नाउन है। माई है ना, देखो ना, माई क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वही डिटरमाइनर। डिटरमाइनर इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ये नाउन है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? मेन वर्ब है। कौन सा? V5। ही के साथ V5 ही आता। आई के साथ V1 आएगा ना। आई नीड योर हेल्प। मुझे तुम्हारा हेल्प की जरूरत है। तो किस तरह काम हो रहा है? मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब मतलब V1 के रूप में, यहाँ V5 के रूप में। हुआ? समझ में आ गया? कैसे मॉडल्स के रूप में यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और किस तरह मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट इस क्लास में यही समझें कि जो सेमी मॉडल्स है वो खुद भी स्टैंड कर सकता है, जैसे इस सेंटेंस में स्टैंड कर रहा है खुद ही, और इस सेंटेंस में उसको मेन वर्ब का जरूरत पड़ा। सही बात है? समझ में आ गया ना? हो गया ना? मॉडल्स कंप्लीट। दैट्स इट, कंप्लीटेड।